भाजपा का नया मूल मंत्र आया सामने। सुपरहिट रहा है बटोगे तो कटोगे का नारा। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ आर्यव्रत टाइम्स। देश में, पूरे देश में अभी भाजपा के नाम की धूम मची हुई है। केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि आम जनता में भी एक बहुत बड़ा जोश देखा जा रहा है। हर तरफ एनडीए के नाम के ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। एनडीए से जुड़ी बाकी अलायंस पार्टियों के अंदर भी एक जोश और उत्साह पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कारण है इसका भाजपा का नया नारा, बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, ये नारा हालांकि दिया गया है योगी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा, लेकिन जहां इसी नारे पे विपक्ष ने लगातार हमले किए थे, आज वही नारा जो है वो सफल होता दिखाई दे रहा है। हम ये कैसे कह सकते हैं, वो इस पर बात करने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे देश का परिदृश्य अभी फिलहाल का क्या रहा। दो राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड, दोनों में विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और साथ ही साथ कई हिस्सों में उपचुनाव भी हुए हैं, जिसमें बिहार और यूपी सबसे आगे था। बिहार में 4 सीटों पर और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं। लेकिन अगर पूरे परिदृश्य को हम एक ही नजर से देखें तो सब में भाजपा ने बम्पर सीट हासिल की है। बम्पर जीत भी उनके ही खाते में आई है, एनडीए के खाते में आई है। विपक्षियों के सारे दावे जो हैं वो फेल साबित हुए हैं, खोखले साबित हुए हैं। कैसे? वो ऐसे कि झारखंड में हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जेएमएम जीत करके सरकार बना रहा है, इंडिया अलायंस की जीत हुई है, लेकिन वहां भी भाजपा ने कम से कम 25 सीटें ले ली। और सबसे बड़ी जीत भाजपा की अगर कहीं हुई है तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, जहां भाजपा का कोई गढ़ नहीं था, कोई जड़ नहीं था कभी, उस जगह पे भाजपा की लीड की हुई पार्टी महायुति ने लगभग 231 सीटों पर बाजी मार ली है। ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। इंडिया गठबंधन को बहुत पीछे छोड़ते हुए, अघाड़ी विकास पार्टी को बहुत पीछे छोड़ते हुए 231 के लेवल पर जीत हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत थी। यूपी की बात करें तो 9 में से 6 सीटें जो है वो भाजपा लेकर के जा चुकी है। यूपी में भी सबसे आगे रही है भाजपा उपचुनाव में। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 2 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार थे और 2 सीटों पर एक तरफ जहां हम के उम्मीदवार खड़े थे, वहीं दूसरी ओर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे। और रिजल्ट जैसा बिहार में आया वो तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यहाँ बिहार में चारों की चारों सीटें जो है वो एनडीए अलायंस लेकर के चली गई है। भाजपा ने अपने खड़े किए हुए 2 उम्मीदवारों के दोनों सीटों पर आधिपत्य जमा लिया है। वहीं दूसरी ओर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी का गढ़ माना जाने वाला, 35 सालों से जाने वाला भी एक सीट था जो उनके हाथ से निकल गया। तो ये माना जा रहा है कि जहां बटोगे तो कटोगे के जैसे नारे योगी जी द्वारा दिए गए थे, जिस पर के विपक्ष उनके खिलाफ रोष फैला रहा था, भाजपा के खिलाफ एकता में फूट डालने का और लोगों के बीच बांटने का और हिंसा फैलाने का जैसा इल्जाम डाल रहा था, वहीं इस जीत ने ये बात प्रूव कर दी है कि भाजपा जो है वो अगर इस तरह के नारे दे रही है तो वो उसको साकार भी करके दिखा रही है। वो ये भी दिखा रही है कि हम इन नारों के बावजूद, इन बयानों, इन विवादों के बावजूद हासिल कर रहे हैं इतनी बड़ी जीत, क्योंकि जनता का विश्वास है हम पे। और अगर बात करें इस एक नारे की कि बटोगे तो कटोगे, तो यहाँ पर भाजपा जो है वो एकता को दिखा रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि हिंदुओं की एकता की ही बात करती है भाजपा, लेकिन यहाँ पर वही हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाराष्ट्र ही है इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि महाराष्ट्र में ही कुछ ऐसा उलटफेर तो हुआ। उद्धव ठाकरे की भी बहुत भयानक तरीके से हार हुई है और उसका कारण कहीं ना कहीं हिंदुओं की एकता ही है। तो जिस एकता पे लगातार जोर देते आ रही है भाजपा सरकार, वो एकता कहीं ना कहीं रंग दिखा रही है इन चुनावों में और भाजपा को विजयी भी बना रही है। एक और जहां भाजपा की सरकार केंद्र में विराजित हो चुकी है, एनडीए अलायंस जो है वो केंद्र में विराजित हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, उस पोस्ट पर बैठ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र जैसे जगह पे इतनी भारी जीत हासिल करना, जो कि
एक समय में भाजपा के लिए काफी असंभव था, वो आज उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, वो भी बहुत चमत्कारिक रूप से। वहीं दूसरी ओर बिहार में भी अपना एक बहुत बड़ा आधिपत्य, बहुत बड़ा पब्लिक फिगर बन करके आई है, उभरी है भाजपा। और झारखंड में भी, झारखंड की भी बात करें तो 25 सीटें ले लेना जेएमएम के हाथों से, उसके नाक के नीचे से निकाल लेना कोई छोटी बात नहीं थी। तो हम ये मान सकते हैं कि भाजपा का ये नारा बटोगे तो कटोगे मोदी जी और योगी जी द्वारा जो दिया गया था, उसे जनता अपना भी रही है, मान भी रही है और भाजपा को स्वीकार भी रही है। और यही कारण है कि भाजपा जो है वो पूरे देश की अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है और बिहार में भी उसने आरजेडी को दूसरे नंबर पर खिसका दिया है और बिहार की भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं नारों और विवादों के साथ आगे बढ़ते हुए क्या बिहार विधानसभा में भी आधिपत्य जमा पाएगी एनडीए अलायंस, या फिर इंडिया वाले फिर से जो जिस तरह के दावे दे रहे हैं वो, हालांकि महाराष्ट्र में तो पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं, लेकिन बिहार में क्या होगा? क्या तेजस्वी बाबू के दिए गए वादे और दावे दोनों सच्चे साबित होंगे, या फिर यहाँ भी मुंह की खानी पड़ सकती है? तब तक के लिए बाकी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ आर्यवर्त टाइम्स। धन्यवाद।